नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। दोस्तों, आज है संडे और आज मैं लाया हूं संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें हम आपके कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर देंगे जो अधिकांशतः हमसे पूछे जाते हैं। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है डीके सिंह ने, प्रथम अपील आवेदन की रजिस्ट्री की तारीख से 30 दिन के अंदर या लोक प्राधिकारी को रिसीव होने के 30 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। सिंह साहब, मैंने इसका जवाब कई बार दिया है। पिछले संडे कमेंट बॉक्स में भी इसका जवाब हमने दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रथम अपील होती है वो आवेदन करने की दिनांक से नहीं ली जाती। आवेदन आपने कर दिया, आवेदन आपने जब कर दिया तो जब उनके पास पहुंच गया, पीआईओ के पास पहुंच जाता है, उसके बाद वो 30 दिन के अंदर आपको जवाब देगा। अगर वो 30 दिन के अंदर आपको जवाब नहीं देता है तो जिस दिन आपको निर्णय मिलना था या जिस दिन आपको निर्णय मिलता है उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको प्रथम अपील उससे उच्चतर अधिकारी के समक्ष धारा 19(1) की निबंधनों में करनी है। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला प्रश्न है मनीष कुमार जी का। मनीष कुमार जी ने पूछा है, कैन आई फील्ड कंप्लेंट अंडर सेक्शन 18(1) बिकॉज आई हैव नॉट रिसीव्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम पीआईओ इवन आफ्टर 42 डेज। मनीष जी, 18(1) में आप शिकायत कर सकते हैं। पीआईओ ने अगर आपका जवाब नहीं दिया है, आपको सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, तो आप उसके खिलाफ आयोग में धारा 18(1) के तहत शिकायत कर सकते हैं। लेकिन 42 दिन जो आपने बताए हैं, 42 डेज जो आपने बताए हैं, वो कब से हैं? वो आवेदन करने से लेकर 42 दिन हो गए हैं या जब आपको निर्णय प्राप्त होना था तब से 42 दिन हो गए हैं? अगर आवेदन करने से आप काउंट कर रहे हैं 42 डेज तो आप शिकायत कर दीजिए। अगर जिस दिन निर्णय मिलना था उस दिन से काउंट कर रहे हैं 42 डेज तो टाइम बार हो चुका है। अब आपको जो है शिकायत करने से पहले स्पष्ट रीजन, ठोस रीजन आपको बताना होगा कि आपको इतना लेट क्यों हुआ है। और जहां तक मेरी ओपिनियन है कि अगर पीआईओ आपको जवाब नहीं देता है तो आपको 19(1) में प्रथम अपील कर देनी चाहिए। प्रथम अपील कब करनी चाहिए? जब आपको मिलना था निर्णय, जिस डेट में आपको निर्णय मिलना था या जिस डेट में आपको निर्णय मिला है उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको अपील करनी है और उससे उच्चतर श्रेणी के अधिकारी के समक्ष करनी है, ताकि जब आप 18(1) में शिकायत करें तो आयोग के पास भी ये हो कि हाँ, इन्होंने जो है अपील भी की, पीआईओ से पूछा, अपील भी की, लेकिन इन्हें कोई रिस्पांस जब नहीं मिला तब ये शिकायत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है संजय दीक्षित जी का। इन्होंने पूछा है कि अगर 5 वकालतनामा न हो तो क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा? दीक्षित जी, ये प्रक्रिया इसीलिए की गई थी कि जो वास्तव में प्रैक्टिशनर हैं वही इस फील्ड में रहें। जो प्रैक्टिशनर नहीं है, कोई और व्यवसाय करते हैं, कुछ और करते हैं, वो इस फील्ड से अलग हो जाए। 1 वर्ष में 1 वकालतनामा मांगा गया है। अगर 1 वर्ष में 1 वकालतनामा भी नहीं है तो दीक्षित जी फिर प्रैक्टिशनर नहीं है आप 1 वकालतनामा तो कर ही लीजिए। 1 पावर तो आप लगाएंगे ही, 1 मुकदमा तो आप दाखिल ही करेंगे। अगर नहीं दाखिल करेंगे, आप इस प्रोफेशन में हैं, तो फिर कैसे काम चल पाएगा? तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा।
लेकिन आप एक वकालतनामा 1 वर्ष में जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा है संजय दीक्षित जी ने ही कि सर कोर्ट में एप्लीकेशन हाथ से लिखकर पेश कर सकते हैं या टाइप कराकर ही पेश कर सकते हैं? तो दीक्षित जी, एप्लीकेशन आप हाथ से लिखकर भी पेश कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको केवल टाइप कराकर ही पेश करना है, बशर्ते आपकी हैंडराइटिंग सुस्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। इसीलिए टाइप कराया जाता है कि सुस्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। बाकी हाथ से लिखकर भी आप दे सकते हैं। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह में अधिकांशतः ये कहा जाता है कि आप टाइप कराकर ही दें, तो वहां पर चूंकि स्पेशली टाइप कराकर ही देते हैं तो वहां पर आप हाथ से लिखकर नहीं दे सकते, लेकिन लोअर कोर्ट में आप हाथ से लिखकर एप्लीकेशन पेश कर सकते हैं। अगला प्रश्न है रितेश कुमार मिश्रा जी का कि क्या एडवाइस फी भी लगता है सर? नहीं सर, पैसे पे हमारा कोई फोकस नहीं है अभी। हमारा फोकस है सिर्फ इस बात पे कि जो जानकारी सामान्यतः दी जा सकती है वो सब जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध हो और लोगों को उससे कुछ लाभ हो सके। पैसे पे फोकस हमारा नहीं है फिलहाल। अगला प्रश्न है रितेश कुमार मिश्रा जी का ही है कि सर मेरा बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट में फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है। अभी मैं पश्चिम बंगाल रहता हूं और मुझे 10th का डॉक्यूमेंट सही कराना है, तो एफिडेविट पश्चिम बंगाल का या बिहार से ही बनवाएं? और अगर एफिडेविट बिहार से ही बनवाते हैं तो बाहर के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड के डॉक्यूमेंट से एफिडेविट में फादर का नेम और डीओबी मेंशन हो जाएगा। तो मिश्रा जी, मैं एक कहना चाहता हूं कि यदि आप बिहार से पढ़े हैं और वर्तमान में वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेस्ट बंगाल के हैं, फादर नेम और डीओबी का करेक्शन कराना है, एफिडेविट आप बिहार से ही बनवाइए। उसके अलावा अब जैसे आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, आधार कार्ड तो पूरे भारत में कहीं भी बनवाया जा सकता है, आप लगाइए, मेंशन होगा क्यों नहीं। और डीओबी के लिए अगर आप पैन कार्ड लगाते हैं या डीओबी के लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं जो मान्य है, जिसमें डीओबी मान्य है, तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। आप उसको लगाइए, उन्हीं डॉक्यूमेंट से डीओबी और फादर नेम मेंशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 की एग्जाम की डेट कब है? भाई, इसको मैं कई बार बता चुका हूं। पिछले संडे कमेंट बॉक्स में भी मैंने इसको बताया था कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 की एग्जाम डेट है उसकी घोषणा जल्द ही होने वाली है, और जैसे ही होगी हम आपको तत्काल अपडेट करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 में क्या बुक्स नोट्स अलाउ हो गए हैं? हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे भाइयों ने पूछा है कि क्या बुक्स, नोट्स और जो बेयर एक्ट्स वगैरह है सब कुछ अलाउ हो गया है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 में। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसका जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा था पहले, जिस समय ये फॉर्म फिल हो रहे थे स्टार्टिंग में दिसंबर से, तो उस टाइम ये दिखाई दे रहा था कि इस बार केवल बेयर एक्ट ही अलाउ होंगे, बाकी अलाउ नहीं होगा। ना तो आप बुक्स ले जा सकते हैं कमेंट्री वाली और ना नोट्स ले जा सकते हैं, केवल आपको बेयर एक्ट ही अलाउ होंगी। लेकिन चूंकि फिलहाल में अभी वो नोटिफिकेशन हटा लिया गया है, तो इस बात से मैं भी श्योर नहीं हूं कि क्या ये रूल हट गया है या नहीं हटा है, तो इस बात से मैं श्योर नहीं हूं। लेकिन अब जब एडमिट कार्ड आएगा या जब डेट की घोषणा होगी कि एग्जाम डेट है, उससे पहले जो आएंगे नोटिफिकेशन, उसमें यदि कुछ ऐसा आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। और या फिर एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें इस बात को मेंशन किया जाएगा कि जो है इस बार
बुक्स या नोट्स अलाउ हैं या नहीं है, या इससे संबंधित कोई जानकारी मुझे ऑथेंटिक मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हमारे चैनल पे जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक ही दी जाएगी। तो अभी इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मुझे बहुत सी अच्छी जानकारी है कि क्या अलाउ है या नहीं अलाउ है। हाँ, नोटिफिकेशन पहले था, अब नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अलाउ है। अब ये भी नहीं है कि नहीं अलाउ है, अब ये तो तभी पता चलेगा जब इसका एडमिट कार्ड आएगा। तो इससे कंफ्यूज ना होइए, जो होगा वो आपको इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ आपके सवाल और हमारे जवाब। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से जुड़िए, हो सकता है आपके सवाल पर ही अगले मंथ के लास्ट संडे पर चर्चा हो। तो इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।